नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना के लिए एक नई भर्ती योजना शुरू की है। इसके तहत युवाओं को केवल 4 साल के लिए सेना में भर्ती होने का अवसर मिलेगा। यह योजना सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए होगी। इसका नाम अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम दिया गया है। नई योजना के तहत 17.5 से 21 साल की उम्र के 40,000 युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। भर्ती होने के बाद इन सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने यह स्कीम लॉन्च की है, इस पर कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं और इन सवालों को करने वालों में कई तो देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। आइए पहले सवाल देखते हैं, इसके बाद इन सवालों पर बात करेंगे। पहला सवाल, क्या सेना में केवल 4 साल के लिए जवानों की भर्ती सही है? 2, जब सिपाहियों को मालूम होगा कि जब जवानों को मालूम होगा कि उसे सिर्फ 4 साल तक सेना के लिए काम करना है, तो क्या वो पूरी लगन से सेना की सेवा कर पाएगा? 3, क्या उसे 4 साल तक हर दिन यह चिंता नहीं सताएगी कि 4 साल बाद फिर से नौकरी ढूंढनी होगी? 4, यह सबसे बड़ा सवाल है कि 6 माह की ट्रेनिंग और 3.5 साल की सेवा में नौकरी के बाद युवा किसी अन्य नौकरी की तलाश कैसे कर पाएगा? क्योंकि मान लो कि उसे 18 साल की उम्र में नौकरी मिलती है सेना में, तो वो 22 की उम्र में सेना से एक सर्टिफिकेट और कुछ अन्य आर्थिक लाभ के साथ बाहर हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर वो इस समय में शादी कर लेगा, गृहस्थ जीवन में आ जाएगा, दूसरी जिम्मेदारियों से जुड़ जाएगा, तो उसका जीवन नौकरी के बाद कैसा चलेगा? क्योंकि उसको 22 की उम्र में फिर से नौकरी ढूंढने के काम में लगना पड़ेगा। यह एक बड़ा सवाल है। वैसे भारत सरकार की इस स्कीम पर आज तक न्यूज चैनल की वेबसाइट ने कुछ रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर एक स्टोरी बनाई है। सरकार की अग्निपथ स्कीम पर रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, यह जानना जरूरी है। लेकिन पहले यह समझते हैं कि सरकार की यह पूरी योजना है क्या। 14 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस योजना का ऐलान किया। इसके तहत पहली भर्ती रैली 90 दिन के अंदर होगी। इस स्कीम के तहत शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने अपने खर्चों में कटौती के लिए और डिफेंस फोर्स में युवाओं की संख्या बढ़ाने के लिए इस स्कीम को पेश किया है। इस स्कीम के लिए जो उम्र सीमा है वो 17.5 साल से 21 साल रखी गई है। इस उम्र के युवा अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत 10वीं और 12वीं पास कर युवा अप्लाई कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवान को सेना में 4 साल तक सेवा करनी होगी। इन 4 सालों में से 6 महीने सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। ज्वाइनिंग के पहले साल में अग्निवीरों को 4.76 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। वहीं 4 साल का कार्यकाल खत्म होने तक यह पैकेज 6.92 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। यानी अग्निवीरों को हर महीने 30,000 से 40,000 सैलरी मिलेगी। इसके अलावा तीनों सेनाओं के स्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल, भत्ते मिलेंगे। सरकार 44 लाख का बीमा भी कराएगी। यह इस योजना के बेसिक कुछ पॉइंट है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि 4 साल पूरे होने के बाद क्या होगा? क्या सभी अग्निवीरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? पहली बात, 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अग्निवीर सेना में स्थायी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सेना के अधिकारी अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्थायी करने पर विचार करेंगे। 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। यह 4 साल की सेवा पूरी होने पर होगा। इसीलिए अब सवाल बनता है कि जो सेना में स्थायी तौर पर भर्ती नहीं हो पाएंगे, जो 75% होंगे, उनको रिटायर होने पर क्या मिलेगा? सेना से रिटायर होने वाले 75% अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। यह 11-12 लाख रुपए का एक पैकेज होगा। आंशिक तौर पर अग्निवीरों के ही मंथली कंट्रीब्यूशन से फंड किया जाएगा। इसके अलावा उनको मिले स्किल सर्टिफिकेट और बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरा कैरियर शुरू करने में मदद की जाएगी। अब असली सवाल यहीं से शुरू होता है। 75% युवा 4 साल सेना की नौकरी करने के बाद किस क्षेत्र में दूसरा कैरियर बना पाएंगे? किस क्षेत्र को अपने दूसरे कैरियर के लिए चुन पाएंगे? यह एक सवाल है जिसका जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यह मान भी लिया जाए कि भर्ती होने के समय एक
बेरोजगार की एक युवा की उम्र 21 साल रही, मान लीजिए 21 साल की उम्र में वो सेना की इस 4 साल की सेवा में भर्ती होता है, तो 4 साल बाद वो 25 साल का होगा। ऐसे में 25 साल की उम्र में वो दोबारा किस क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में विचार करेगा? यह एक सोचने वाला सवाल है। वैसे जैसा कि मैंने बताया, आज तक ने इस पर कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट से बातचीत करने की स्टोरी बनाई है। डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल का कहना है कि 4 साल बाद अग्निवीरों को लगेगा कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि उसके बाद आज के बेरोजगारी के दौर में उनको दूसरी नौकरी ढूंढना बेहद ही मुश्किल होगा। उनका दूसरा सवाल यह है कि एक बेहतर जवान को तैयार करने में 7 से 8 साल लगते हैं। ऐसे में 6 माह की ट्रेनिंग से क्या होगा? यह भी एक सोचने वाली बात है। इसके अलावा अभी सेना की तीनों इकाइयों से रिटायर्ड होने के बाद केवल 1 से 2% लोगों को ही दूसरी नौकरी मिल पाती है। ऐसे में यह कैसे माना जा सकता है कि इन युवाओं को 4 साल की नौकरी के बाद दूसरा काम आसानी से मिल जाएगा और ये दूसरा काम आसानी से कर पाएंगे? उनका सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 6 माह की ट्रेनिंग से हम कैसे अच्छे सैनिक तैयार कर पाएंगे। उनका मानना है कि कम से कम सेना के लिए 15 साल की नौकरी जरूरी है। वैसे अंत में यह भी जानना जरूरी है कि आखिर सरकार ऐसी स्कीम लेकर ही क्यों आई है। सेना में एक जवान को केवल 4 साल के लिए ही क्यों रखना चाह रही है, जबकि जो युवा देश की सेवा करना चाह रहे हैं तो उनको जीवन का बड़ा हिस्सा देश सेवा के लिए समर्पित करने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसके पीछे 2 कारण माने जा रहे हैं। एक, आज देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चरम पे है। ऐसे में सरकार युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार देना चाह रही है। और दूसरी बात, इसी बेरोजगारी के कारण 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ सकता है। 2024 से पहले ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने की योजना है, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेरोजगारी का विपरीत असर चुनाव पर ना पड़े, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन यह योजना सेना के लिए क्यों लाई गई है, यह सोचने का विषय है। ऐसा भी हो सकता था कि सरकार पहले छोटे स्केल पर इस योजना को लेकर आती, इसके बाद इसके लाभ हानि का मूल्यांकन करने के बाद इस स्कीम को आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता था। वैसे और भी कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सरकार की इस योजना पर अपने विचार रखे हैं, लेकिन एक बात सभी ने कही है और वो यह है कि एक जवान को तैयार होने में लंबा वक्त लगता है। वो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग से तैयार किया जाता है, तभी उसका जुड़ाव सेना से बन पाता है। 6 माह की ट्रेनिंग कैसे एक जवान को तैयार कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।